स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या पलायन वेग का व्यंजक है ना। तो पलायन वेग क्या होगा कि देखो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र में के अंतर्गत है ना, यहाँ पर यदि कोई वस्तु है, ये वाला दिखाया है ना, जिसको अपन बॉल मानते हैं, अपने हाथ में है ना। तो इस बॉल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के मान के बराबर होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के है ना, वो कार्य कितना होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और उस कार्य कितना लिखा था अपन ने, U बराबर कितना -GM अपॉन में कितना R, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कितना कैपिटल R, यदि R दूरी पर है तो ठीक है। अब यदि इसी को जो अनंत से लेकर आई है उसी को यदि अपने को अनंत पर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उतनी ही गतिज ऊर्जा से उसको फेंकना भी पड़ेगा। उतनी ऊर्जा से उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा काम करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो उतनी गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गतिज ऊर्जा देना पड़ेगा। मतलब अनंत पर फेंकने के लिए क्या देना पड़ेगा, एक वेग v से फेंकना पड़ेगा है ना, जो कि क्या हो जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए और वो अनंत पर चला जाए और वापस आ ही ना। मतलब यहाँ से यदि अपन कोई व्यक्ति है तो उसको इतने वस्तु के इतने वेग से v वेग से यदि अपन फेंके कि वो अनंत पर चला जाए है ना। क्योंकि अपन ने अनंत से उस वस्तु को यहाँ तक लाने के लिए कुछ न कुछ काम किया था, जो उसकी किस में कन्वर्ट हो गई थी, स्थितिज ऊर्जा U = -GM अपॉन में R के बराबर हो गई थी है ना। तो उसको यदि अपने को अनंत तक, ये अनंत से उस बिंदु तक लेकर आई है, अब उसी को अनंत पर यदि पहुँचाना है तो क्या करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा से फेंकना पड़ेगा। और गतिज ऊर्जा से फेंकने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएंगी, 1/2 mve का स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू कैसी रहेगी, बराबर रहेगी है ना। मतलब वस्तु को पृथ्वी तल या पृथ्वी तल से अनंत तक भेजने के लिए क्या जरूरी है कि जो कार्य किया जा रहा है कौन सा, GM अपॉन में कितना R, ये ऋणात्मक कार्य जो है केवल परिमाण के रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, GM अपॉन में कितना R जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। और गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है ना। जहाँ पर E जो है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, जिसको अपन बोलेंगे पलायन वेग है ना। इसी वेग से अपन जब फेंकेंगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। मतलब वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को फेंकने पर वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाती है, बाहर चला जाती है, मतलब पलायन कर जाती है ना, और वापस आती ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो उस वस्तु के वेग को हम क्या बोलेंगे, पलायन वेग बोलेंगे। और इसकी वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्मॉल m से ये वाला स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, GM अपॉन में R, और ये कितना, हाफ VE का स्क्वायर। तो VE का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2GM अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो VE का स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, 2GM अपॉन में कैपिटल R। तो GM की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर एक वैल्यू होती है G = कितना, स्मॉल g = गुरुत्वीय त्वरण बराबर कितना, कैपिटल GM अपॉन में कितना, कैपिटल R का स्क्वायर। तो कैपिटल GM की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल g × R² लिख सकते हैं। तो कैपिटल GM की वैल्यू लिखेंगे अपन कितना, स्मॉल g × कितना, R का स्क्वायर। यहाँ से ये वाली वैल्यू लिखिए, स्मॉल g × कितना, R का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर = कितनी वैल्यू आ जाएंगी, V का स्क्वायर = कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2G कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन में R। तो कैपिटल R से ये ऊपर वाला एक कैपिटल R का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2GR। और मतलब VE का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, 2GR, ठीक है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, √2GR है ना। ये पलायन वेग का क्या है, व्यंजक है, ठीक है। अब पलायन वेग का व्यंजक यहाँ से किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, G की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और R मतलब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, क्योंकि पृथ्वी सतह से फेंक रहे हैं अपन, और पृथ्वी सतह से फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके मध्य बिंदु से उसकी दूरी भी आ जाएगी, उसकी त्रिज्या मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। वो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तो G की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9.8 रखेंगे। तो √ऑफ कितना हो जाएगा, 2 × कितना, 9.8 × कितना है, R की वैल्यू 6.38 × 10⁻⁶ कितना, 6 मीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻⁶ से मतलब कितना वैल्यू आ जाएगी, इसको बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 3 बचेगा क्या नीचे, अंडर में कितना बचेगा, 2 × 9.8 × कितना, 6.38, ओके। और इस पूरी की वैल्यू कितनी आती है, 11.2 आती है।
पूरी की वैल्यू कितनी आती है 11.2 और ये कितना 10⁻³ और ये किसमें है मीटर पर सेकंड के रूप में है ना। और 11.2 मीटर पर सेकंड और ये कितना है इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है ना। मतलब पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को यदि हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि हम फेंकें तो वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या चली जाती है बाहर चली जाती है और अनंत पर चली जाती है और वो वापस नहीं आती है। मतलब किसी भी वस्तु को हम किससे फेंकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हैं। मतलब एक सेकंड में कितना जाना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर जाना चाहिए है ना। मतलब यहाँ से यदि पांडुरंग से फेंकेंगे तो एक सेकंड में यदि किसी बॉल को यदि मैं फेंकूँ है ना और वह क्या हो जाता है सिवनी के आर पार चला जाता है, मतलब 11 किलोमीटर के उधर चला जाता है, उतने वेग से यदि मैं फेंकूँ एक सेकंड में वहाँ तक जाएगी तो वो पूरी वस्तु कहाँ चली जाएंगी अपने गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी है ना। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे पलायन वेग बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।